एक भक्त ने फिर प्रश्न किया, देखो जी भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, मिट्टी की बनी पड़ी थी, अपने खड़ाऊ झाड़ दिए थे, और देखो उनको फिर वो औरत बन गई, आप कैसे मानो, उन्होंने तो कर्म काट दिए उनके। देखो भाई ठीक है, आप तो बालक हो, छोटे, इतनी बुद्धि काम करेगी आपकी। देखिए ये क्या है, इस काल ने चारों युगों की पहले फिल्म बनाकर धर रखी है, स्टोरी, और उस पर ये हीरो सेलेक्ट करके उन आत्माओं को भेजता रहता है, और वही आएंगी जो पहले निर्धारित है। उस फिल्म में जो ये फिल्माइज करना जिन्होंने, उनके पहले निर्देश हुए हुए, उनके पहले नाम लिखे हुए। कैसे अहिल्या कैसे पत्थर की बनी थी, ये सोचो। एक बार देखो आप, हम स्वर्ग जान की सोचा करते, और स्वर्ग के अंदर यहाँ से भी गंदा कर्म। गौतम ऋषि इंद्र के गुरु थे, और गौतम ऋषि इंद्र की सगाई हुई थी। इंद्र की जब सगाई होने लगी तो इंद्र, काफी व्यक्ति सभा में बैठे थे, इंद्र किसी कामवश अपने सिंहासन तक उठ गए, हाँ वो क्या नाम है, गौतम ऋषि आगे, क्योंकि उनके गुरुजी थे। इंद्र ने अपने गुरुदेव के लिए आसन त्याग दिया कि गुरुजी आप यहाँ बैठो मेरे सिंहासन पे। गुरुदेव को सिंहासन पर बिठा कर इंद्र बैठ गया नीचे आम व्यक्ति की लाइन में, और कुछ देर के बाद इंद्र ने कोई कार्य हो गया, अपने महल में चला गया अंदर। इतने में अहिल्या के पिताजी और साथ में अहिल्या के पिताजी का पुरोहित फटाफट आया कि जल्दी चलो, शीघ्र चलो, मुहूर्त निकल गई, फटाफट मतलब उसने इतनी लगन मचा दी, इतनी शीघ्रता कर दी, भाग कर जा करके बस दो कहते हैं बस कुछ अक्षण ही बकाया है मुहूर्त में, फटाफट बच्चे को तिलक कर दो, पढ़ाई कर दो लड़की को। अब आव देखा ना ताव देखा, उसका गौतम का तिलक कर दिया, गौतम ऋषि का तिलक कर दिया, यानी सगाई कर दी उस इंद्र के स्थान पे, क्योंकि वो राजगद्दी सिंहासन पर गौतम बैठा था। और जब उन्हें तिलक पिलक कर लिया, वो पुरोहित वाली मूर्त भी जाली, जब सभासदों ने कहा कि ये तो गुरुदेव बैठे हैं, इंद्र तो महल में गए हैं, अब वो ये तो आपने गलत कर दिया। पुरोहित बोला अब तो हो गया सो हो गया भाई, अब ये टल नहीं सकता क्योंकि मूर्त निकल गई। अब इंद्र के सगाई होनी थी, होगी गौतम का गुरुदेव के। अब इंद्र के एक आवाज वापस आया, उसने पता लगा भाई गुरु जी की तो सगाई होगी। अब इंद्र क्या कहा अपने गुरुदेव को, बड़ी बधाई दी, बड़ी खुशी हुई, ऊपर ले मन तक खूब गवाही दी, और अंदर ले मन में उसके खोट रह गया। अब कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अंदर के मन में ये खोट आ गया कि ये तो ब्याह तो तेरे साथ भी तो होना था इसका, अहिल्या का है, और भाई ये तो उसके मन में उसकी आसक्तता फंसी रही, और दुष्कर्म करने के लिए 100 स्कीम तैयार की। एक देव से कहा, एक शुक्ल नाम के देव से कहा, क्योंकि ये इंद्र जो है देवताओं का मालिक है, राजा है, इसकी हुक्म चले। एक से कहा कि तू मुर्गा बनकर बोलना, बखत से मतलब टाइम से पहले बोलना, अलार्म के टाइम, क्योंकि गौतम ऋषि मुर्गा बोला करता था सही समय पर, तो उस समय उठकर स्नान करने अपना जाते थे वहां गंगा पे। उस समय शुक्ल नाम के देवता ने मुर्गा की बनकर आवाज लगा दी, वक्त से गौतम ऋषि उठकर चला गया। उधर से इंद्र ऋषि दुष्कर्म करने के लिए अहिल्या के पास गौतम ऋषि का रूप बनाकर पहुंच गया। अब गौतम ऋषि ने देखा भी ये तो वो ऊपर देखे, ऊपर हिसाब किताब सितारों का लगा कि तो समय गलत है, तो गलत आ गया, ये कोई धोखा हुआ तेरे साथ। शीघ्र वापस आ गया, ना कह आकर देखा तो वो दुष्कर्मी प्राणी इंद्र अंदर पाया, उसको श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया पहले गौतम ने कि तेरे को 1000 स्त्री इंद्रियां होंगी, जैसे फोड़े हो जाते हैं ऐसे इंद्र के शरीर पर वो बीमारी जैसे हो गई। उधर से अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की होगी, उल्टा तने आज जो है अनर्थ कर दिया। अब अहिल्या ने कहा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आप तो जानी जान है, आप देख सकते हो ये इंद्र राक्षस जो है दुष्ट आत्मा आपका रूप बना कर आया था, मैं पहचान नहीं सकी मेरे मालिक, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। जब गौतम जी का जो है गुस्सा शांत हुआ तो उसने विचार से सोचा भी अहिल्या का कोई दोष नहीं था। फिर कहने लगा भी मेरे मुख से जो वचन निकल गया ये तो निकल गया, तो ये खत्म वापस नहीं हो सकता। फिर अहिल्या ने पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा, कि तेरा उद्धार त्रेता युग में होगा।
विष्णु को श्राप लगेगा नारद जी से, श्राप लगा हुआ नारद जी से कि तो एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन निभाएगा, तो ये राजा दशरथ के घर जन्म लेगा त्रेता युग में, रामचंद्र इनका नाम होगा, और फिर इनको वनवास होगा, वनवास में ये आपके ऊपर खड़ाऊ झाड़ेंगे, तब आप औरत बनकर मेरे पास आ जाएगी। अब भक्तात्माओं ये विचार करना होगा अपने, ये तो सतयुग में पहले बात बता दी थी जो होना था, और 10,000 वर्ष पर पहले महर्षि इस वाल्मीकि जी ने यही राम कथा लिख दी थी कि राजा के विष्णु जी को श्राप लगेगा, राजा के दशरथ के घर जन्म होगा, सीता से विवाह होगा, फिर उसका वनवास होगा और अहिल्या पर खड़ाऊ डालेगा तो उसका उद्धार होगा। तो ये भगवान कठपुतली है इस काल के हाथों, इसने पहले इनका प्रारब्ध बना रखा, उसे टस से मस नहीं हो सकते, उतना ही लाभ ये दे सकते, इससे ज्यादा ये नहीं दे सकते, इतना ही ये लाभ दे सकते। अब देखो प्यारी आत्माओं, किसी महापुरुषों के गुणों से हम परिचित होंगे तभी तो उनके बारे में जानकारी होगी। अब ये भी भगवान है, ऐसी बात नहीं है, इतना उद्धार ये कर सकते हैं, लेकिन ये काल के हाथों हैं और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म काल से ऊपर है, उसके अंदर काल है, वो काल के लेख को मिटा सकता है, वो कर्म के लेख को मिटा सकता है, और कर्म का लेख मिट कर ही हमें सुख हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय।